राधा स्वामी जो गावे सोई करे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहीं, जो जाने सो पार, बहुर न जग में जन्महीं, राधा स्वामी गाए जन्म सफल करे, यही नाम निज नाम है, मन अपने घर ले, बैठ के स्वामी अनुभूति, राधा निरखने और कोई रख सके, शोभागमय मुक्त रूप जहाँधारी, राधा मीना बिना में हर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी, राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सत्य आदि अनादि जुगादि अनाम, संत रूप छोड़ निज आए, जल नाव लगाई, हमसे बन लिया शब्द दृढ़ाया सुर बताई, करम भरम लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना, अरम खरम तेरा धामी मिले, खुला भक्ति का भक्ति सुनाई सबसे प्यारी,
लोक न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा ताहाँ से अटल अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर नानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। सूरत तो चेतनी अम सावल आया गगन चढ़ तेरी गुरु खेल दिखाया सूरत तो चेतनी अम सावल आया गगन चढ़ तेरी गुरु खेल दिखाया जहाँ पड़ा है डोला नाम का धुल डोर आया सखी सहेली संग ले जग काम न आया जहाँ पड़ा है डोला नाम का धुल डोर बंधाया सखी सहेली संग ले जग काम न आया मैं विरहिल पिया तरस की कहीं चैन ल पाया अब खुल खेलो सोन में गुरु भेद आया मैं विरहिल पिया दरस कहीं चैन ल पाया अब खुल खेलो सोन में में गुरु भेद जनाया रिम झिम वर हो रही मन मोर बुलाया पी किरबतिया सुन रही मन चाव आया रिम झिम वर खा हो रही मन मोर बुलाया पी किरबतिया सुन रही मन चाव आया घट में कर सिंगार पिया को आन रे आया सखियल साथ में दास ये राधा स्वामी आया घट में कर से पिया को आन रे आया सखियन साथ दास ये यह राधा स्वामी आया सूरत तू तेरी हम सावन आया गगन चढ़े तेरी गुरु खेल दे आया सूरत तुझे तेरी हम सावन आया गगन चढ़े
स्वामी झूलते आजे हिंडोला, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, गगन मंडल ध्वन निज भूत बोला, गगन मंडल ध्वन अद्भुत बोला, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, सुरत निरत सखिया आई, झूमत घूमत रूप समाई, सुरत निरत सखिया आई, झूमत घूमत रूप समाई, नैन निहारत दर पुकारत, नैन निहारत दर पुकारत, राधा स्वामी नाम गढ़ावत, राधा स्वामी नाम गढ़ावत, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, गगन मंडल ध्वन अद्भुत बोला, गगन मंडल ध्वन अद्भुत बोला, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, चांद सूरज दो खंभे रे, सुकमल चौकी लाल जड़े रे, चांद सूरज दो खंभे सजे रे, सुकमल चौकी लाल जड़े रे, चरण धार राधा स्वामी बिराजे, चरण धार राधा स्वामी बिराजे, चरण धार राधा स्वामी बिराजे, प्रेम मगन सब प्रीतम गाजे, प्रेम मगन सब प्रीतम गाजे, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, अजब समाचार अवसर हंस हंसनी छोड़ा सरवर, अजब समाचार अवसर हंस हंसनी छोड़ा सरवर, देख विलास मगन हुए हारी, देख विलास मगन हुए हारी, सुध बोध भोले देह बिसारी, सुध बोध भोले देह बिसारी, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, गगन मंडल ध्वन अद्भुत बोला, गगन मंडल ध्वन अद्भुत बोला, राधा स्वामी झूलते आजे हिंडोला, धूम मची अब अमर नगर में, झूलते राधा स्वामी बैठे अधर में, धूम मची अब अमर नगर में, झूलते राधा स्वामी बैठे अधर में, धूम मची अब अमर नगर में, धूम मची अब अमर नगर में, झूलते राधा स्वामी बैठे अधर में, झूलते राधा स्वामी बैठे अधर में,
राधा स्वामी डोलत आजे हिंडोला गगन मंडल धुन अद्भुत बोला गगन मंडल धुन अद्भुत बोला राधा स्वामी डोलत आजे हिंडोला आज में यह बंगला लिया सजाए आज में यह बंगला लिया सजाए हंस मेरी देखत ताए हंस मेरी देखत ताए आज में यह बंगला लिया सजाए आज में यह बंगला लिया सजाए हंस मेरी देखत ताए हंस मेरी देखत ताए बैठ गए रास्वामी में आए बैठ गए रास्वामी में आए करे सब आरत सुर संग गाए करे सब आरत सुर संग गाए आज यह घड़ी सुहावल पाए आज यह घड़ी सुहावन पाए गई हमें सबके और बलाए गई हमें सबके दूर बलाए हुई मैं पावन सरल समाए हुई मैं पावन सरल समाए कहूँ क्या बंगला अजब दिखाए कहूँ क्या बंगला अजब दिखाए नहीं मेरा स्वामी महिमा गाए रही मेरा स्वामी महिमा गाए रही मेरा स्वामी महिमा गाए शेत पर बंगला मोहे सुहाए शेत पर बंगला मोहे सुहाए अजब यह बंगला लिया सजाए अजब यह बंगला लिया सजाए हंस मेरी देखत ताए हंस मेरी देखत ताए कोई सुनो ही मैं गुरु संदेश कोई सुनो ही मैं गुरु संदेश धारे अधर से नित चले आवत धारे अधर से नित चले आवत धारे अधर से नित चले आवत लिपट करम के दे भला तोरा लिपट करम के दे कोई सुनो ही मैं गुरु संदेश कोई सुनो ही मैं गुरु संदेश मोह नींद में जुग जुग सोता मोह नींद में जुग जुग सोता भोगत रहे नित काल कले भला भोगत रहे नित काल कले कोई सुनो ही मैं गुरु संदेश
पीछे, माया काल पड़े तेरे पीछे, दुखी रखते तो है और दिल रे, भला दुखी रखते तो है और दिल रे, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, सतगुरु खोजुन वचन संभालो, सतगुरु खोजुन वचन संभालो, छोड़ो जगत के भोग रे ऐश, भला छोड़ो जगत के भोग रे ऐश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, सूरत शब्द की धारो जुगती, सूरत शब्द की धारो जुगती, त्यागो मन से कहाँ मरते, भला त्यागो मन से कहाँ मरते, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, प्रीत करो गाढ़ी गुरु चरणन, प्रीत करो गाढ़ी गुरु चरणन, प्रीत करो गाढ़ी गुरु चरणन, कपट छोड़ धर हंसा भी भला कपट छोड़ धर हंसा भी, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, राधा स्वामी दया धारे अब मन में, राधा स्वामी दया धारे अब मन में, राधा स्वामी दया धारे अब मन में, मिल चरणन से कर आदे, भला मिल चरणन से कर आदे, देखो मिल चरणन से कर आदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, कोई सुनो ही है मैं गुरु संदेश, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के बिन गुरु तेरा और न कोई, बिन गुरु तेरा और न कोई, हाँ बिन गुरु तेरा और न कोई, वो ही है तेरे रखवार, भला वो ही है तेरे रखवार, देखो वो ही है तेरे रखवार, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के कब लग मन संग खाओ झकोले, कब लग मन संग खाओ झकोले, हाँ कब लग मन संग खाओ झकोले, कब लग भर मौजग की रात, देखो कब लग भर मौजग की लाल, देखो कब लग हर मौजग की लाल, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के चरण समार, आज पकड़ो गुरु के जगत भोग सब रोग जानो, जगत
भोग सब रोग पहचानो इनकी चाह मन से तज डार भला इनकी चाह मन से तज डार देखो इनकी चाह मन से तज डार को आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के जड़ पर तीत धरो गुरु चरणन जड़ पर तीत धरो गुरु चरणन जड़ पर तीत धरो गुरु चरणन और बढ़ाओ दिल दिल प्यार भला और बढ़ाओ दिन दिन प्यार देखो और बढ़ाओ दिन दिन प्यार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के तेरा काज करेंगे वही तेरा काज करेंगे वो ही हाँ तेरा काज करेंगे वही गफलत तज अब हो होशियार भला गफलत तज अब हो होशियार देखो गफलत तज अब हो होशियार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के घट में थिरे होए करो कमाई घट में थिरे होए करो कमाई सुनो सूरत से धुन झनकार भला सुनो सूरत से धुन झनकार देखो सुनो सूरत से धुन झनकार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के राधा स्वामी मेहर से सूरत चढ़ावे राधा स्वामी मेहर से सूरत चढ़ावे पहुँचावे तो है धुर दरबार स्वामी पहुँचावे तो है धुर दरबार पिता पहुँचावे तो है धुर दरबार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के बिन गुरु तेरा और न कोई बिन गुरु तेरा और न कोई हाँ बिन गुरु तेरा और न कोई वो ही है तेरे रखवार भला वो ही है तेरे रखवार देखो वो ही है तेरे रखवार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के कब लग मन संग खाओ झकोले कब लग मन संग आओ झकोले कब लग मरे मौजंग की लाल कब लग मरे मौजंग की लाल देखो कब लग मरे मौजंग की लाल आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के चरण संभार आज पकड़ो गुरु के
सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं। बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है, सो ये बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते पर सद्गुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा। और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। वचन 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह पंडित और भेखों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वो और सब उनके सेवक 84 जावेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है। पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वो वचन को मानेगा और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और वाद करेगा। इससे पहचान हो जावेगी, फिर उससे हठ नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब ये है कि पहले वो काम करना कि जिससे दीनता आवे, और ये संतों के संग से हासिल होगी, पंडित और भेख के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते। उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको ये बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हठ करना मुनासिब नहीं है और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सद्गुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वो कभी सद्गुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वो है जो सद्गुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि ये कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सद्गुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। वचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए।
और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए, इसमें इसका काम बनेगा। सबका खुलासा ये है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का ये जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ, पर सद्गुरु अंतर्जामी हैं, वो इस तरह कब नाम की बख्शीश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का ये है कि ये जीव बेगरज है। सच ये है कि जब तक ये जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 41वां। अपने तन की सफाई और श्रृंगार बहुत तवज्जो के साथ हर कोई करता है, पर अपने अंतरी स्वरूप की भी सफाई और आरास्तगी जरूर करना लाजिम है, क्योंकि यह तन दुनियादारों के दिखाने को है और वो आपा मालिक के सन्मुख जावेगा। दुनिया में बहुत से लोग अपनी देह की सफाई और श्रृंगार और आरास्तगी करते हैं और साफ और उम्दा पोशाक पहनते हैं। खासकर वे लोग जो बड़े आदमियों और हाकिमों और अमीरों और राजों से मिलते हैं या उनके पास रहते हैं, क्योंकि बगैर सफाई और आरास्तगी तन के और पहने साफ कपड़ों के उनको बड़े आदमियों की संगत और सोबत में या अमीरों और राजों के दरबार में दखल नहीं मिल सकता। इस जाहिरी सफाई और श्रृंगार करने में कुछ मेहनत और खर्च करना पड़ता है, तब इस जीव को भी आराम मिलता है और दूसरे जीव भी इसके संग से राजी होते हैं। यानी दुनियादार इस चाल को पसंद करते हैं, लेकिन अंतर में बहुत मैल और विकार भरे हुए हैं, उनको निकालना और सफाई करना भी जरूर है। जब तक कि अंतर की सफाई और श्रृंगार यानी आरास्तगी न होगी, तब तक मन और सूरत ऊंचे देश में नहीं चढ़ सकते और न ऊंचे लोक के वासियों की संगत में मिल सकते हैं। इस वास्ते जो कोई इस देश से, जहां जन्म मरण का चक्कर जारी है और सब जीव कष्ट और क्लेश अनेक तरह के भोगते हैं, बचना चाहे और कुल मालिक के धाम में पहुंचने और विश्राम पाने की ख्वाहिश रखता है, उसको जरूर है कि जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे अपने अंतर की सफाई करे। अंतरी सफाई से मतलब ये है कि विकारी अंग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विरोध और तृष्णा वगैरह दूर हो जावें और मन और इंद्रिय अपना जोर और चंचलता छोड़ देवें। और आरास्तगी और श्रृंगार से मतलब ये है कि शील, क्षमा, संतोष, दीनता और भोगों से किसी कदर बैराग और दया और मित्रता वगैरह और मालिक के चरणों में भक्ति और प्रेम हृदय में पैदा हो जावे। यानी किसी के साथ ईर्ष्या या विरोध न रहे और सबके साथ दया और मित्र भाव से बर्ताव करे और संसार के पदार्थ और भोगों
की चित्त में चाह और कदर न रहे, यानी सिर्फ जरूरत के मुआफिक उनमें बर्ताव रहे और फिजूली और हिर्स और तृष्णा दूर हो जावे। ये सफाई और आरास्तगी बगैर संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन और साथ के संग के हासिल नहीं हो सकती। यानी जब तक कि जीव संतों के वचन नहीं सुनेगा और अपने मन में नहीं विचारेगा, तब तक संसारी ख्याल और स्वभाव और चाहें और व्यवहार उसके नहीं बदलेंगे। और जब तक संत सद्गुरु से उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक मन और सुरत का सिमटाव और चढ़ाई नहीं होगी और मलिनता यानी नापाक चाहें और आदतें दूर नहीं होंगी। इस वास्ते जो जीव के अपनी सच्ची और पक्की सफाई चाहते हैं और अपने सच्चे मालिक से मिलने की आशा रखते हैं, उनको चाहिए कि पहले संत सद्गुरु या उनकी संगत से मिलें और सत्संग करके शब्द मार्ग का उपदेश लेवें और जिस कदर बन सके नित्य अभ्यास करें। तब आहिस्ते आहिस्ते सफाई और आरास्तगी होवेगी और रफ्ते रफ्ते संत सद्गुरु की दया से चरणों में प्रेम बढ़ता जावेगा और एक दिन मालिक के महल में बासा मिल जावेगा। ये काम सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, जरूर करना चाहिए। इससे आवागमन और देह धर के कष्ट और क्लेश का भोग छूट जावेगा और इस मृत्यु लोक से बल्कि कुल माया के देश से न्यारा होकर निर्मल चैतन्य देश में, जो कि कुल मालिक का निज धाम है, बासा पावेगा और वो स्थान महाआनंद और महासुख और महाप्रेम का भंडार है और हमेशा एक रस कायम रहता है। जाहिरी सफाई और आरास्तगी देह की जो यहाँ मेहनत करके की जाती है, बराबर कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि यह देह मल मूत्र का भांडा है और इसकी मोरियों यानी सुराखों से हर वक्त मलामत और गिलाजत जारी रहती। फिर चाहे जिस कदर कोई सफाई करे, अंतर में मलामत हमेशा भरी रहेगी और द्वारे भी थोड़े बहुत नापाक रहे आवेंगी और हरचंद इस देह की सफाई और आरास्तगी करके दुनिया के बड़े आदमियों से मेला और संग हो जावे, लेकिन ऊंचे लोकों में या मालिक के दरबार में जब तक अंतरी सफाई या श्रृंगार न होगा, तब तक किसी सूरत में दखल नहीं मिलेगा। और जो ये बात हासिल नहीं हुई तो बारंबार मृत्यु लोक और माया के देश में ऊंच नीच जोनों में भरमना पड़ेगा और कहीं दृढ़ विश्राम और पूरा आराम नहीं मिलेगा और कष्ट और क्लेश का भोग जारी रहेगा। बाहर की सफाई के देखने और पसंद करने वाले दुनिया के लोग हैं और अंतर की सफाई और आरास्तगी के बख्शने वाले और जांच करने वाले संत सद्गुरु और उनके साथ और प्रेमी जन हैं। जिसमें अंतरी सफाई नहीं है, वो उनके सत्संग में और भी मालिक के दरबार में आदर और दखल नहीं पा सकता। दुनिया चंद रोजा और नाशमान है, यानी यहाँ की खुशी और आदर थोड़े दिन का है और जो सच्चे मालिक और संत सद्गुरु की भक्ति नहीं की जावेगी तो आखिर वक्त और बाद मरने के जमदूतों के हाथ से बहुत तकलीफ और निरादर सहना पड़ेगा और जब जब देह धारण की जावेगी और छूटेगी, तब ऐसी ही तकलीफ और दुख भोगना होगा। इस वास्ते जो इन दुखों से बचना चाहे, उसको चाहिए कि संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन का संग करके अपने विकार और मलिनता दूर करावे और अंतरी आरास्तगी और श्रृंगार करके
मालिक के दरबार में दखल पावे और वहां विश्राम करके हमेशा का आनंद और सुख पाने का अधिकारी हो जावे। सफाई और आरास्तगी अंतरी और बाहरी हर हालत में मुनासिब और जरूर है, लेकिन जो सिर्फ बाहरी सफाई की तरफ तवज्जो करेंगे और अंतर से बेपरवाही और गफलत रखेंगे, वे नादान और अभागी हैं और हमेशा नुकसान में रहेंगे और बारंबार दुख सहेंगे। और जो अंतरी सफाई की तरफ तवज्जो करेंगे और मुआफिक उपदेश सदगुरु के कार्रवाई करेंगे, तो उनको दोनों का फल और फायदा हासिल होगा। यानी बाहरी सफाई भी उनसे दुरुस्त बन पड़ेगी और अंतर में उसका रास्ता सच्चे मालिक के निज धाम में पहुंचने का जारी हो जाएगा और एक दिन परम आनंद और अमर सुख को अमर देश में प्राप्त होवेंगे। ऐसे जीवों को दाना, सुजान और बड़भागी समझना चाहिए। यह अपना कार्य जैसा चाहिए बनावेंगे और बहुत से जीवों को उनसे फैज पहुंचेगा, यानी उनके जीव का भी कल्याण और उपकार करावेंगे। अपनी अंतरी सफाई की पहचान ये जीव आप ही अच्छी तरह कर सकता है और थोड़ी सी वो लोग कर सकते हैं जो अक्सर उनके संग रहते हैं या जिनको व्यवहार और बर्ताव का काम पड़े। थोड़े से निशान उसके ये हैं कि मन में ख्याल नाकिस और पाप कर्म के उठने कम या दूर होते जावे और बाहर लोगों के साथ बर्तावा इस किस्म का होवे कि जिसमें किसी को दुख न पहुंचे और किसी का हक न मारा जावे। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव पर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जो फिर रहे सब मन की घानी। भागे जगा मेरा दिया मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी राम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निहानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो। साध संग कर सारे रस मैंने पियाया, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़पे उठे वे रहूं कस पिया घरे आई, दर्शन रस नित लहूं गहे मन ताई। सुरत चढ़े
वश में करे विलासा धाम धाम निरे चले पावे निज वासा यह आशा मेरे बसे रहे चेत विनय सुनो कृपा रो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगो प्रेम धार मरे करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करूं गावत नित राधा दीन दयाल दया करो मेरे समरथ करूं गावत नित राधा शुक्र करूं गावत नित राधा बारे बारे करूं राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार करे करे समीने साध परम गुरु दाता रे कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा परम पितु मैं तुम बार बार तन मन वारूं चरण पर क्या मुखले में हर करी जैसे पाकर धन्य धन्य गुरु दयाशील पूरन नित्य करूं तुम अचल भक्ति मोहि दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आने अब राखो नित हाथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध सब विद्या गुण हार प्रभु राखो मेरी आज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें
करो दया तुम डरे विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता